प्राचीन काल में आकृतियों के बारे में जानकारी थी। इन्हें समझने के लिए बिंदु एक अवधारणा थी। यूक्लिड ने बिंदु को अ पोजीशन दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड के रूप में परिभाषित किया। Latter definition is redefined as a position having no size or having no length, no breadth and no height. Points and lines are basic elements of geometry. Point space में स्थिति परिभाषित करते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं को अनंत तरीकों से जोड़ा जा सकता है। इनमें एक और केवल एक ऐसी रेखा है जो सीधी है, अन्य सभी वक्रीय रेखाएं हैं। AB बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, is called a straight line. Rest are curvilinear lines. ये बिंदु ही है जो स्पेस में विभिन्न आकृतियों को जन्म देते हैं। मूलतः बिंदुओं को 1, 2 व 3 दिशाओं मतलब 1D, 2D और 3D में जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक स्ट्रेट लाइन, अ प्लेन और एनी सॉलिड। प्लेन एक 2D फिगर है। प्लेन को बिंदुओं या रेखाओं के कलेक्शन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। प्लेन में लंबाई व चौड़ाई रहती है, ऊंचाई नहीं। इसमें श्रीहित स्थान को एरिया कहते हैं। स्पेस एक 3D फिगर है जिसमें लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई की माप अनंत होती है। यदि लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई की माप सीमित कर दी जाए तो ऐसे स्पेस को वॉल्यूम कहेंगे। प्राचीन काल में जब गणितीय ज्ञान न के बराबर था, तब व्यवहारिक रूप में हम कदम, हाथ, विलस्थ व उंगलियों का प्रयोग कर आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुमान लगाते थे। ऐसा हम अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर करते थे। बाद में आयतों या वर्गों जैसी सरल आकृतियों के लिए हाथ, विलस्थ, अंगुली व बड़े बड़े खेतों के लिए कदमों का प्रयोग कर क्षेत्रफल की गणना की जाती थी। प्राचीन मिस्र से प्राप्त साक्ष्य लगभग 3000 BC दर्शाते हैं कि उन्होंने भूमि माप के लिए इसी तरह की तकनीकों का उपयोग किया था। उस समय रेगुलर आकार जैसे आयत, वर्ग आदि का क्षेत्रफल लंबाई टाइम्स चौड़ाई होता है का कोई ज्ञान नहीं था। इस सूत्र का आगमन शायद नाप के अनेकों प्रयोग के बाद सामने आया होगा। माना एक आयताकार क्षेत्र 10 हाथ लंबा और 5 हाथ चौड़ा है, तो वे इसे लंबाई व चौड़ाई में एक एक हाथ में बांटते थे। कुल वर्गों का योग आया 50 हाथ वर्ग, जो वास्तव में 10 टाइम्स 5 के बराबर है, अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई। इसी प्रकार यह माना गया कि यदि लंबाई व चौड़ाई बराबर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा हाथ वर्ग, मतलब साइड का वर्ग। माना कि हमें किसी सपाट नियमित आकार उदाहरण के लिए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमारे वर्तमान ग्राफ की तरह ही कैनवास की चौकोर बॉक्स से भरी शीट पर रखा। अब हम वृत्त में कुल पूर्ण चौकोर बॉक्स खाने गिनेंगे। शेष बाउंड्री पर आधे से या अधिक को गिनेंगे, आधे से कम खानों को छोड़ देंगे। अब हम कुल गिनती करेंगे। यदि इस वृत्त त्रिज्या 7.50 बटा 2 = 3.75 हो तो क्षेत्रफल का मान होगा, जो कि पहले निकाले गए मान के लगभग बराबर है। इसी प्रकार हम इरेगुलर फिगर का क्षेत्रफल भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पर एक इरेगुलर फिगर को रखा। इस बार फिर हम कर्व के अंदर कुल वर्ग व आधे वर्ग गिनेंगे, जिसका टोटल होगा 20.5 यूनिट वर्ग। यही इरेगुलर फिगर का क्षेत्रफल होगा। प्राचीन भारतीय इरेगुलर फिगर का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात करते थे। इरेगुलर फिगर पर क्षैतिज व लंबवत समानांतर रेखाएं खींचकर 1 मिलीमीटर स्क्वायर के वर्ग बनाते थे। अब कर्व के अंदर आने वर्ग छोड़कर कुल वर्ग व आधे वर्ग है गिने जाएंगे। जो संख्या आएगी वही इस इरेगुलर फिगर का क्षेत्रफल होगा। How did the idea of volume came in ancient time? 3 आयामों से घिरा क्षेत्र आयतन कहलाता है। आयतन निकालने का विचार सबसे पहले मिस्र में आया। मॉस्को गणितीय पेपिरस 1820 BC में विवरण के अनुसार प्राचीन काल में मिसवासी लंबाई की इकाई के लिए क्यूबिट, हथेली व डिजिट का यूज करते थे। पहली बार आयतन की इकाई इस प्रकार लिखी गई। आयतन हथेली 1 क्यूबिट टाइम्स 1 क्यूबिट टाइम्स 1 हथेली। आयतन डिजिट 1 क्यूबिट टाइम्स 1 क्यूबिट टाइम्स 1 अंक। Archimedes first time gave us method as how to find volume of regular or irregular solids. लगभग 250 BC में आर्किमिडीज ने वस्तु का सटीक आयतन निकालने की विधि ज्ञात कर ली थी। वस्तु को पानी में पुनर्तः डुबोया गया।
पानी का तल जितना बड़ा, उतना वस्तु का वास्तविक आयतन होगा। इस प्रकार हम किसी भी ठोस रेगुलर या इरेगुलर का वॉल्यूम ज्ञात कर सकते थे।